तो सबसे पहले क्वेश्चन दिया गया है, ए अकेले किसी कार्य को 20 दिनों में और बी अकेले 30 दिनों में कर सकता है, तो वे दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पे बताना है, तो चलिए आइए सबसे पहले लिखते हैं ए किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है, ठीक है। और अगर बी की बात करें तो बी उसी कार्य को जो है 30 दिनों में कर सकता है। लेकिन कौन से कार्य की बात हो रही है, तो यहाँ पे तो टोटल कार्य कहीं क्वेश्चन में दिया नहीं गया है, तो हम क्या करेंगे, टोटल कार्य यहाँ पे मान लेंगे। अब क्या वैल्यू मानेंगे, वैसी वैल्यू मानेंगे जो इन दोनों से कट जाए आसानी से, यानी कि हम पहले एलसीएम ले लेंगे इन दोनों का। अगर हम इन दोनों का एलसीएम लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने 60 मान लिया, ठीक है। उसके बाद अब देखिए, अगर टोटल काम 60 है और ये जो है किसी उस टोटल काम को 20 दिनों में कर सकता है, तो डेली कितना काम करेगा, तो डेली काम कितना करेगा, 3 काम करेगा। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ए जो है डेली कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। और अगर सेम वही बी की देखे तो बी डेली कितना काम करेगा, बी डेली काम करेगा 2, ठीक है। तो अब क्वेश्चन पूछा है कि वे दोनों मिलकर, यानी कि डेली जो है ए काम कर रहा है 3 और डेली बी काम कर रहा है 2, तो वो दोनों मिलकर कार्य को कितने समय पूरा करेंगे। तो टोटल यहाँ पे कार्य कितना दिया गया है हमारे पास, तो टोटल वर्क जो हमने माना था, टोटल वर्क है 60 और ये दोनों मिलकर यानी कि ए और बी, ए प्लस बी, ये दोनों मिलकर कितने दिन में कार्य करेंगे। तो 60 और ए कितने दिन में कर रहा है, एक दिन का इसका कार्य है 3 और बी के एक दिन का कार्य है 2, यानी कि ये दोनों मिलके जो है कितने दिन में कर देंगे, ये कर देंगे 12 दिन में टोटल काम को खत्म कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर, ठीक है। यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ए और बी की आयु का अनुपात 4:7 है और इनकी आयु का अंतर 27 वर्ष है। तो ए और बी की आयु ज्ञात करनी है, यानी कि ए और बी के एज का रेशियो दिया गया है। रेशियो क्या दिया गया है, रेशियो दिया गया है 4:7 दिया गया है। और इनका डिफरेंस क्या दिया गया है, तो ए और बी का जो डिफरेंस है ये दिया गया है 27 ईयर्स, ठीक है, 27 वर्ष दिया गया है। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ए और बी के बीच का डिफरेंस रेशियो में कितना है, तो रेशियो में ये डिफरेंस है 3। लेकिन ये जो है अगर वैल्यू में देखा जाए तो वैल्यू में कितना डिफरेंस है, डिफरेंस है ये 27, यानी कि इससे कितना गुना ज्यादा है, 9 गुना ज्यादा है। तो वैसे ही अगर ए की एज की बात करें तो ये इससे कितना गुना ज्यादा हो जाएगा, 9 गुना ज्यादा हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 36 वर्ष। और अगर हम बी की बात करें तो बी कितना हो जाएगा, 9 गुना ज्यादा हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 9 सत्ते 63 वर्ष, ठीक है। तो यहाँ से ए की एज आ गई 36 वर्ष और बी की एज आ गई 63 वर्ष। ये हो गया हमारा आंसर, ये हो गया पहला वे। अब एक बात करते हैं, दूसरे वे की बात करते हैं। तो यहाँ पे ए और बी जो है रेशियो में दिया गया है। यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, 4x रेशियो 7x यहाँ पे मान लीजिए, ठीक है। रेशियो में दिया गया है यानी वैल्यू, तो x वैल्यू मान लिए। अब यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। तो 3x बराबर कितना दिया हुआ है, 27। तो यहाँ से x की वैल्यू आपका निकल के आ गया 9। तो a की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 4x है, तो ये क्या हो जाएगा 4 × 9 यानी कि 36। और b कितना है 7x, तो 7x कितना हो जाएगा 7 × 9, 9 सत्ते 63। तो यानी कि दोनों वे से आप किसी भी वे से यहाँ पे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक मुझे लग रहा है कोई डाउट नहीं होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन दिया गया है, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में से 2 सेंटीमीटर भुजा वाले घन काटे जा सकते हैं। यानी कि एक बड़ा घन है 6 सेंटीमीटर का, उसमें से 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन काटे जा सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछा है, बताना है हमें, ठीक है। तो देखिए, अब देखिए यहाँ पे समझते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले समझते हैं कि इसको निकालेंगे कैसे। तो देखिए, बड़ा घन यहाँ पे कितना दिया हुआ है, यानी कि बड़ा क्यूब दिया गया है 6 सेंटीमीटर और छोटा क्यूब कितना है, 2 सेंटीमीटर है। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, बड़े घन का आयतन बट्टा छोटे घन का आयतन, सिंपल। अगर इस पे आप रख देंगे छोटे घन का आयतन तो ये आपका निकल के आ जाएगा। चलिए आइए पहले रख के देखते हैं। तो बड़े घन का आयतन होता क्या है, तो अगर हम क्यूब की वॉल्यूम की बात करें तो क्यूब का वॉल्यूम क्या हो जाता है, भुजा क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे बड़े घन का भुजा कितना दिया गया है, 6 सेंटीमीटर दिया गया है। तो ये क्या हो जाएगा, 6 का क्यूब बट्टा छोटे घन का आयतन कितना दिया गया है, 2, यानी कि 2 का क्यूब।
तो यहाँ पे हम 6 कर देंगे बट्टा 2 आप यहाँ डायरेक्ट 6 का क्यू 216, 2 का क्यू 8 लिख सकते हैं। ऐसे करेंगे तो आसानी होगा आपको करने में। 2 से कट जाएगा 6 3 बार में और ये 3 बार में, तो ये कितना आ गया, 3 का क्यू कितना हो गया 27। तो यहाँ से आपका आंसर निकल के आ जाएगा 27, ऑप्शन नंबर बी। समझ गए। तो घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन होता है भुजा क्यू होता है। ठीक है, अगर ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछता है कि एक बड़ा घन दिया गया है उसमें से कितने छोटे घन काटे जा सकते हैं, तो अगर छोटे घन की बात करें तो उसको आपको सिंपली क्या करना है, बड़े घन का आयतन बट्टा छोटे घन का आयतन लिख देना है। तो उसमें से ये जो 27 आ गया, यानी कि बड़े घन में से 27 छोटे घन जो है 2 सेंटीमीटर के काटे जा सकते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा सारी चीजें। चलिए, अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो यहाँ से आपको प्रॉफिट परसेंटेज बताना है। तो अब देखिए, क्रय मूल्य को हम लिखते हैं कॉस्ट प्राइस सीपी। ठीक है, शॉर्टकट में लिखते हैं सीपी, और एसपी का मतलब क्या हो जाता है, सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस आपका क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखा गया है कि 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी कि 80 सीपी दिया गया है, बराबर किसके दिया गया है, 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। तो बराबर दिया गया है 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। तो यहाँ से अगर हम देखें तो कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस है 50, और एसपी कितना है, तो एसपी है ये कितना है 80, यानी कि सीपी और एसपी का यहाँ पे हम रेशियो देख लेते हैं। तो ये क्या आ गया, 50 और 80 आ गया। तो अब यहाँ से अगर हम प्रॉफिट की बात करें, लाभ बराबर बात करें, तो लाभ बराबर क्या होता है, प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी। तो एसपी कितना है, यहाँ पे एसपी है 80, सीपी कितना है यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना है 50। तो ये आपका प्रॉफिट कितना निकल के आ गया, प्रॉफिट निकल के आ गया 30। ठीक है, लेकिन हमसे प्रॉफिट नहीं पूछा है, हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है प्रॉफिट परसेंटेज यानी कि लाभ परसेंटेज पूछा है। तो अगर हम प्रॉफिट परसेंटेज यानी कि लाभ परसेंटेज की बात करें कि लाभ परसेंटेज क्या होता है, तो ये हो जाता है प्रॉफिट बट्टा सीपी इंटू 100, यानी कि लाभ बट्टा कॉस्ट क्रय मूल्य गुणे 100। तो यहाँ पे लाभ कितना दिया गया है, लाभ यहाँ पे निकाल लिया हमने 30, और हमारा यहाँ पे सीपी कितना है, तो सीपी यानी कि क्रय मूल्य है 50 इंटू 100। तो ये क्या हो गया, 50 दूनी 100, 30 दूनी 60, यानी हमारा निकल के आ गया प्रॉफिट परसेंटेज कितना निकल के आ गया 60, ऑप्शन नंबर सी। समझ गए, कोई भी डाउट। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि x किसी कार्य को 4 घंटे में समाप्त कर सकता है और y सामान्य कार्य को 8 घंटे में स्वतंत्र रूप से समाप्त कर सकता है, तो वे एक साथ कार्य समाप्त करेंगे। तो वो दोनों एक साथ मिलकर कार्य को कितने देर में समाप्त करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं x किसी कार्य को कितने घंटे में समाप्त कर रहा है, x किसी कार्य को 4 घंटे में समाप्त कर रहा है। और अगर y की बात करें तो y कितने घंटे में समाप्त कर रहा है, y सेम काम को 8 घंटे में समाप्त कर रहा है। ठीक है, तो हमें तो टोटल काम पता नहीं है कि टोटल काम कितना हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम क्या हो जाएगा 8। तो ये 4 अगर टोटल काम 8 है तो एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में करेगा 2 काम। अगर y की बात करें, अगर टोटल काम 8 है और 8 घंटे में समाप्त कर रहा है, तो ये डेली कितना काम करेगा, तो डेली काम करेगा 1। तो अब ये दोनों मिलकर अगर काम करेंगे तो दोनों मिलकर ये काम कितना करेंगे, तो ये काम करेंगे एक दिन में 3। तो ये कितना आ गया 8/3 आवर, इतने देर में दोनों मिलकर समाप्त कर देंगे। लेकिन अब क्या आ गया, ऑप्शन में तो कहीं दिया ही नहीं है 8/3 आवर। तो कुछ लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी मार देंगे, जो कि सरासर गलती हो जाएगा। देखिए अभी 8/3 आवर में है, तो इसको हम क्या करेंगे, हमसे क्वेश्चन पूछा है घंटा और मिनट में, तो इसको हम पहले कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 में 3 से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, और बच कितना जाएगा 2, यानी कि हमारा निकल के आ जाएगा 2 घंटा 2/3 आवर, यही निकल के आ रहा है ना। तो आवर को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 60 से गुणा कर देते हैं। तो ये 60 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3 दूना 6, तो ये क्या हो गया 2 घंटा 20 दूनी 40 मिनट, ये हमारा आ जाएगा आंसर 2 घंटा 40 मिनट, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे आप लोग में से बहुत सारे लोग जो है यहाँ तक आसानी से निकाल लेंगे, अब यहाँ पे आके कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए कि 8/3 आवर हो गया, लेकिन ऑप्शन में तो मिनट में दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं, घंटा को जो है मिनट में हम यहाँ पे
चेंज कर लेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्रमशः 6 मीटर, 5 मीटर, 3 मीटर है। तो कमरे का आयतन ज्ञात करें। तो एक कमरा है, आप मान लीजिए जिस रूम में बैठे हैं उसी को देख लीजिए। तो कमरा कैसा होता है? ये होता है क्यूबाइड की तरह, यानी कि घनाभ की तरह। ठीक है, तो कमरा एक जो होता है ये घनाभ की तरह होता है। तो कह रहा है कि कमरे का आयतन ज्ञात करें। तो कमरे का आयतन क्या होगा? तो अगर आयतन की बात करें तो घनाभ का आयतन क्या होता है, यानी कि घनाभ की वॉल्यूम की बात करें तो घनाभ की वॉल्यूम क्या हो जाता है? तो ये हो जाता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमको दिया गया है लंबाई कितना दिया गया है, तो देख लेते हैं। सबसे पहले लिखते हैं, यहाँ पे लंबाई दिया गया है 6 मीटर। चौड़ाई की बात करें, चौड़ाई कितना दिया गया है? 5 मीटर। और ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई दिया गया है 3 मीटर। तो हमसे पूछा क्या है? कमरे का आयतन पूछा है। तो यहाँ पे कमरे का आयतन क्या हो जाएगा? कमरे का आयतन यहाँ पे अगर हम निकालेंगे तो रूम का वॉल्यूम जो यहाँ पे निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो ये आ जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 3। तो ये क्या हो जाएगा? 6 5 30, 30 90। आयतन क्या आ जाएगा? 90 मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मीटर क्यूब कैसे हो गया? तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर। ठीक है, ये कितना था? 6 मीटर, 5 मीटर, 3 मीटर। तो मीटर 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 क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब हो जाएगा। और अगर आयतन पूछेगा तो मीटर क्यूब में होता है, और अगर आपसे पूछ देगा क्षेत्रफल पूछेगा तो किस में होता है? स्क्वायर में होता है। ठीक है, ये एडिशनल जानकारी थी, क्वेश्चन से लेना देना नहीं है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहीं भी कोई भी डाउट होता है तो बेझिझक पूछ लीजिए। और आप में से 80% लोग जो वीडियो देख रहे हैं उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन था। ठीक है, अगर आपको क्लास अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। और अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट होता है तो कमेंट करके डायरेक्ट पूछ सकते हैं, और अपना सुझाव जो है कमेंट में दे सकते हैं। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।